बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ झटपट से तैयार होने वाला मटर पुलाव। अगर अफ्तारी में टाइम कम है तो आप इसे मिनटों में तैयार कर सकती हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली हर रेसिपी आसानी से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की झटपट पुलाव रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड कर लिया है और ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरे की थोड़ी सी भुनाई करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। भुनाई करने के बाद इसमें ऐड कर दिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए। प्याज़ों को भी थोड़ी सी देर सौते करेंगे, ज़्यादा हमने इसका कलर वगैरह नहीं लाना है क्योंकि हम झटपट पुलाव बना रहे हैं और बहुत जल्दी बन के तैयार होगा। थोड़ा सा सौते करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच। इसको भी तकरीबन 1 मिनट तक ही हम सौते करेंगे, ज़्यादा इसको भी नहीं पकाना है। 1 मिनट तक इसलिए पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो इसे पकाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्च। इसे भी मैंने पेस्ट बना लिया था, अगर आप चाहें तो बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च 1 चम्मच पेस्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। सब्ज़ मिर्च पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दी है लाल टमाटर, और लाल टमाटर जो थे मैंने पीसेस में कट कर लिए हैं। और देखें ये तकरीबन ना तो ज़्यादा बड़े पीसेस और ना ही छोटे, इस तरह के पीसेस कट कर लिए। और साथ ही स्पाइसेस ऐड कर दिए। स्पाइसेस में सबसे पहले नमक ऐड किया है। नमक के साथ ही ऐड कर दिया मैंने लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। और इसमें हल्दी पाउडर नहीं ऐड करूँगी मैं क्योंकि इसका कलर जो है हमने वाइट पुलाव की तरह ही रखना है, इसलिए हल्दी पाउडर ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ऐड करने से पुलाव का कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। हमने प्याज़ों की भी ज़्यादा भुनाई नहीं की क्योंकि हमने कलर डार्क नहीं देना है। तो इसके साथ ही ऐड कर दिए मैंने मटर, और मटर अच्छी तरह से वॉश करके ऐड किए हैं मैंने। इसमें तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। देखा आपने कितना झटपट से मसाला तैयार हो गया, कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तमाम चीज़ें बस मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि जो भी स्पाइसेस वगैरह एक दूसरे में यकजान हो जाए। इसके बाद मैंने ऐड कर दिए हैं सब्ज़ मिर्च यहाँ पे कट करके। भुनाई के दरमियान हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटरों ने ऑलरेडी देखिए अपना इतना पानी छोड़ दिया है और मटर भी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे, इसलिए हम इसी की भुनाई कर लेंगे और ज़्यादा इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही मैंने यहाँ पे खड़े मसाले ऐड कर दिए और उसके बाद ऐड कर दिया मैंने इसमें पानी। पानी अपने चावलों के हिसाब से ऐड करना है। पानी को जब अच्छे से बॉयल आ गए तो इसमें मैंने ऐड कर दिए चावल यहाँ पर मैंने 2 गिलास लिए थे और पानी मैंने यहाँ पर 3 गिलास ऐड किया है। और चावलों को तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। अगर आप चावल आधा घंटा पहले भिगो कर रखें तो आपने इस तरह ही पानी ऐड करना है, लेकिन अगर आपने चावल पहले से भिगो के नहीं रखे हुए तो फिर आपने डबल पानी ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 गिलास चावल बना रहे हैं तो फिर आपको 4 गिलास पानी ऐड करना पड़ेगा। तो बस तेज़ आँच पर पानी को थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे ताकि दम वाली कंडीशन हो जाए। तो देखें पानी यहाँ पे तकरीबन काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया सब्ज़ धनिया, इसे बारीक कट करके ऐड किया ताकि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए हमारे पुलाव से। और मटर पुलाव में धनिया तो मस्ट होता है, इससे बहुत अच्छा कलर भी आता है हमारे पुलाव में और उसके साथ साथ बहुत मज़े की खुशबू भी आती है। और देखें जी पानी यहाँ पे तकरीबन 80% तक ड्राई हो गया। इस लेवल पे आके हम इसे दम लगा देंगे और दम लगाने के लिए मैंने यहाँ पे गीला कपड़ा यूज़ किया है और कढ़ाई के नीचे भी मैंने तवा रख दिया था। अगर आपका बर्तन मोटे पैंदे वाला है तो फिर आपको तवा रखने की ज़रूरत नहीं है। और देखें माशाल्लाह 20 मिनट दम लगाने के बाद हमारा मज़ेदार सा मटर पुलाव बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। चावल एक एक दाना अलग है, खिला खिला पुलाव बना है। अगर आप पुलाव बनाते हुए पानी की क्वांटिटी ठीक रखेंगे तो आपका पुलाव भी बहुत मज़े का और इस तरह का खिला खिला बन के तैयार होगा। और देखें मटर और धनिया कितना अच्छा कलर दे रहे हैं और कुछ टमाटर के चंक्स भी हमें नज़र आ रहे हैं क्योंकि टमाटरों को हमने अच्छी तरह से नहीं गलाया था भुनाई के वक्त, तो वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। इस तरह से झटपट से हमारा मटर पुलाव बन के बिल्कुल रेडी हो गया। और देखें कितनी आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। आज ही इफ्तारी में ये मज़ेदार सी झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी बना के सबको हैरान कर दें। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी मेरी वीडियोस आसानी से पहुंचती रहें। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट की फॉर्म में ज़रूर बताया करें क्योंकि आप लोगों का फ़ीडबैक बहुत मायने रखता है मेरे लिए। तो आज अफ्तार में क्या बनाना है आप लोगों को होप सो मेरी रेसिपी से आइडिया मिल गया होगा। तो आज ही अफ्तार में ये बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई अफ्तार स्पेशल रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।